सोचो कि आप किसी ट्रिप पर जा रहे हो, घर से निकलने ही लगे हो कि कुछ गेस्ट अचानक आ जाते हैं, इधर उधर की बातें करनी शुरू हो जाते हैं और आपका आधा घंटा ले जाते हैं। अब कहीं ट्रेन मिस ना हो जाए तो आप जल्दी जल्दी रेलवे स्टेशन पहुंचते हो और रास्ते में आपको खूब सारा जैम मिलता है। जब आप स्टेशन पहुंचते हो आपको पता चलता है कि आपकी ट्रेन 4 घंटे लेट और आपकी टिकट कंफर्म नहीं है और जल्दबाजी में आप अपना बैग भी घर पे भूल आए। आपको कैसा लगेगा? आपको लगेगा कि यार जब ट्रिप की शुरुआत ही इतनी बेकार हुई है तो ट्रिप कैसे जाएगी। कितनी बार ऐसा होता है कि आप किसी मूवी को 10-15 मिनट देखते हो और उसके बाद देखते नहीं हो क्योंकि शुरुआत में ही मूड ऑफ हो गया। किसी इंसान को एक बार मिले उसको दोबारा नहीं मिले क्योंकि पहली मुलाकात में ही मजा नहीं आया। ऐसे किसी भी इंटरव्यू में शुरुआत में जब पूछा जाता है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में बताओ, और अगर हम उसकी तैयारी ही करके नहीं गए, अगर हम उसमें प्रिपेयर्ड नहीं है, कॉन्फिडेंट नहीं है, तो इंटरव्यूअर हमें कैसे जज करेगा? उसका क्या मूड रहेगा हमारा इंटरव्यू लेते हुए? क्या इंप्रेशन रहेगा उसके माइंड में? किस नजरिए से वो हमें देखेगा अगर हमने पहले सवाल पे ही अपना इंप्रेशन खराब कर दिया? मैंने बहुत सारी कंपनीज के लिए हायरिंग करी है, मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज लिए हैं और आपको ये बता रहा हूं, अपने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि जब इंटरव्यूअर आपको पूछता है ना टेल मी अबाउट योरसेल्फ, जब आपकी इंट्रोडक्शन मांगता है, जब कहता है कि अपने बारे में बताओ, तो एक तरह का वो आपकी मूवी का ट्रेलर देखना चाह रहा है। अगर उसको ट्रेलर पसंद नहीं आया तो उसका मूवी देखने का मन नहीं करेगा। अगर ट्रेलर में मजा नहीं आया तो मूवी अच्छे मूड से नहीं देख सकता। अब मैं आपको पॉइंट्स बताने शुरू कर रहा हूं, सुनते जाओ, समझते जाओ, लिख रहे हो तो लिखते जाओ, पूरी अटेंशन यहां ले आओ, अपनी आंखें अपने कान पूरी तरह से इधर कर लो। कुछ चीजें बताने वाला हूं, इंपॉर्टेंट है। पहली चीज कि जब आप अपनी इंट्रोडक्शन देते हो तो आपको अपना रिज्यूमे नहीं सुनाना। बहुत लोग अपना रिज्यूमे सुनाना शुरू कर देते हैं उसी ऑर्डर में, उसी बुलेट्स में, उसी तरह की लैंग्वेज में। रिज्यूमे तो पहले से मेरे हाथ में है, मतलब एक इंटरव्यूअर के हाथ में पहले से रिज्यूमे है। रिज्यूमे तो हमने तेजी से पढ़ लिया, लेकिन हम कुछ अलग, कुछ और तरीके से आपको जानना चाह रहे हैं, इसीलिए पूछ रहे हैं टेल मी अबाउट योरसेल्फ। पॉइंटर्स वही हैं, जिंदगी वही है, आपका काम वही है, लेकिन इसको बताने के तरीके को समझना होगा। 3 एंगल्स में, 3 एस्पेक्ट से आप अपनी इंट्रोडक्शन को ध्यान रखोगे। 3 एस्पेक्ट है जो इंटरव्यूअर आपके बारे में जानना चाहता है। पहली है पास्ट। आपके पास्ट में क्या आपका एक्सपीरियंस रहा, क्या आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स रही, आपकी एजुकेशन क्या रही, आपकी क्वालिफिकेशन क्या रही, आपने क्या चीजें करी हैं जो आपका आज बनाती हैं। सेकेंड एस्पेक्ट जिसमें एक इंटरव्यूअर इंटरेस्टेड है वो है आपका प्रेजेंट। आज की डेट में आपका क्या स्टेट ऑफ माइंड है, आप क्या सोच रहे हो, आप कहां से आए हो और किस थॉट से आए हो। और फ्यूचर, आगे आपकी क्या विजन है, आगे अपना फ्यूचर कहां देख रहे हो, आपके गोल्स कहां अलाइन होते हैं, आप किस तरफ जा रहे हो। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को एक अच्छे तरीके से हमने अपनी इंट्रोडक्शन में डालना है। मैं आपको एक एग्जांपल भी दूंगा कैसे ये करना है, कुछ पॉइंट्स पहले बताऊंगा। 7 पॉइंट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ये 7 पॉइंट्स आपके माइंड में होने चाहिए जब आप अपनी इंट्रोडक्शन तैयार करते हो, प्रेजेंट करते हो। उसके बाद एक सैंपल दूंगा कि कैसे आपने अपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को कवर करना है। पहला पॉइंट देखो, बहुत सिंपल सा थॉट है। आप कोई चीज खरीदने जाते हो, कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाते हो, लैपटॉप खरीद रहे हो, मोबाइल खरीद रहे हो, आप अपनी रिक्वायरमेंट के साथ दूसरी चीज को मैच करते हो कि उसकी कितनी पॉइंट्स मेरी रिक्वायरमेंट से मीट करते हैं। जितना करे उतना अच्छा है। इंटरव्यू भी तो इसी एंगल से आपको जज कर रहा है कि उसकी रिक्वायरमेंट के साथ आपकी पर्सनैलिटी, आपकी क्वालिफिकेशन, आप कितना मैच करते हो। तो बहुत लोग क्या करते हैं, अपनी एक रटी रटाई इंट्रोडक्शन है, रटी रटाई अपना एक टेल मी अबाउट योरसेल्फ का आंसर है, उस रट्टे को सुना देते हैं। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी इंट्रोडक्शन को कस्टमाइज करो, टेलर करो जॉब के हिसाब से, उस कंपनी के हिसाब से। इसके लिए क्या बहुत जरूरी है? इसके लिए बहुत जरूरी है, क्या हर चीज के लिए जरूरी है, वो है मेहनत। मेहनत कैसे करनी है? जॉब डिस्क्रिप्शन को अच्छे से पढ़ो, कंपनी के बारे में अच्छे से जानो, उस पोजीशन की क्या रिक्वायरमेंट है, उस पोजीशन का क्या रोल है, क्या स्किल्स चाहिए और आप कहां उस पोजीशन के साथ मैच करते हो। वो जो क्वालिटीज लिखी है अगर आप उससे रिलेट कर पाते हो तो उनको अपनी इंट्रोडक्शन में लेके आओ। वो जो जॉब की एक्सपेक्टेशन है वो आपके एक्सपीरियंस में है तो उनको अपनी इंट्रोडक्शन में लेके आओ। उस कंपनी की कोई विजन है जो आपकी विजन से मैच करती है तो उसको अपनी इंट्रोडक्शन में लेके आओ। अगर आपकी इंट्रोडक्शन दूसरे की रिक्वायरमेंट से मैच करती है तो आपकी शुरुआत, आपके बारे में उस इंटरव्यूअर को जो इंप्रेशन है, जो शुरुआत है, वो कई गुना अच्छा हो जाता है। So remember the first point, tailor your answer to the requirements of job and company. अपने आंसर को टेलर करो जॉब और कंपनी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, रटा रटाया इंट्रोडक्शन मत दीजिए। अब सेकंड पॉइंट, मैंने आज तक जितने इंटरव्यूज लिए ना, आधे से ज्यादा कैंडिडेट्स इस पॉइंट पे ही हट जाते हैं जब उनको इंट्रोडक्शन पूछी जाती है और वो अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन बतानी शुरू कर देते हैं, जो बहुत सारे इंटरव्यूअर्स को सही नहीं लगता। सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रहा,
क्योंकि पूछा गया इंट्रोडक्शन और जवाब मिल रहा, हाय आई एम हिम ईश, आई एम 34 years old एंड मैं 34 का नहीं हूँ, आई एम 33 years old, आई लिव इन सेक्टर 66 गुड़गांव एंड माई हॉबीज आर प्लेइंग क्रिकेट, रीडिंग बुक्स एंड आई हैव डन ग्रेजुएशन फ्रॉम हियर एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम हियर। अरे ये पर्सनल डेटा, मेरी एज, मेरी हॉबीज, मैं कहाँ रहता हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्या? वर्क कहाँ है, पैशन कहाँ है? इंट्रोडक्शन यहीं पे खत्म हो रही है। आप क्या लेके आ रहे हो, क्या कंट्रीब्यूट करने वाले हो, क्या सोचते हो, वो कहीं नहीं आ रहा। मैट्रिमोनियल साइट नहीं है, शादी नहीं करनी मुझे आपसे, मुझे आपके साथ काम करना है और वहां काम लाना बहुत जरूरी है। देखो मेरी सजेशन आपको यह है कि आप अपनी इंट्रोडक्शन में अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन की डिटेल में ना जाओ तब तक जब तक इंटरव्यूअर आपसे ना पूछे। अगर उसको आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन की डिटेल में जाना है तो वो आपसे पूछ लेगा, लेकिन आपकी जो इंट्रोडक्शन है उसमें आपकी स्ट्रेंथ्स, आपकी कैपेबिलिटीज, आपका काम की तरफ एटीट्यूड, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपको क्रिकेट पसंद है, आप भिंडी खाते हो और टींडे तोरी आपको पसंद नहीं है, आप 5 फुट 10 इंच के हो या 6 इंच के हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है आपकी पीपल मैनेजमेंट स्किल्स, आप प्रेशर को कैसे हैंडल करते हो, आपकी सॉफ्ट स्किल्स क्या है, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है कि नहीं। मैं इन चीजों को, एक इंटरव्यूअर इन चीजों को देखने जा रहा है। सो अपनी इंट्रोडक्शन में प्रोफेशन प्लस पैशन, प्रोफेशनल रखो, पैशन से भर के रखो। नेक्स्ट टिप जो मेरी तरफ से आपको ये होगी, जो मैं कहूंगा कि 10 में से 7 लोग ये गलती करते हैं, लेकिन कुछ लोग अपनी स्मार्ट साइड जरूर इंटरव्यू में दिखाते हैं। 10 में से 3 होते हैं जो स्मार्टली करते हैं। ये मैंने शुरू में भी कहा था, मैं डिटेल में बता रहा हूं आपको कि अपने रिज्यूमे को रिसाइट नहीं करना इंट्रोडक्शन में। बहुत सारे लोग अपने रिज्यूमे को रिसाइट करें, लेकिन आपकी स्मार्टनेस वहां नजर आएगी जब आप रिज्यूमे से हटकर कुछ बोल रहे हो, किसी प्रोजेक्ट के बारे में इस तरीके से बोल रहे हो, किसी पुरानी एग्जांपल को इस तरीके से बोल रहे हो, जॉब की रिक्वायरमेंट से लिंक करते हुए कोई चीज ऐसी बोल रहे हो। क्योंकि अगर मुझे रिज्यूमे से जज करना है, अगर मुझे रिज्यूमे ही सुनना है, तो मैं आपको बुला क्यों रहा हूं? मैं रिज्यूमे पढ़ लूंगा, डिसाइड कर लूंगा। मैं आपकी कम्युनिकेशन देखना चाहता हूं, मैं आपकी स्मार्टनेस देखना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, इस कंपनी, इस जॉब डिस्क्रिप्शन, इस पोजीशन के हिसाब से आप क्या बोल रहे हो। तो रटी रटाई रिज्यूमे को मत सुनाओ, देखो क्या बेटर किया जा सकता है, क्या क्रिस्प किया जा सकता है। एग्जाम्पल दूंगा आपको लास्ट में और उसके बाद आप खुद अपनी इंट्रोडक्शन बना पाओगे। अब आ गए हम अपने 4th पॉइंट पे। पहले आप ये क्लिप देखो। Hi, I'm Himish and I'm very hard-working person and I'm very punctual. You see, I submit my work on time. I reach every place on time. अगर आपको कोई भी ऐसे बोलेगा तो आपको लगेगा ना कि क्या अपनी ही तारीफ किया जा रहा है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बने जा रहा है। तो क्या करें? इंटरव्यू में अपनी तारीफ ना करें तो आप इंटरव्यू में अपनी बेइज्जती कराएं। सो मैं बताता हूं करना क्या है। इंटरव्यू में आपको अपनी तारीफ नहीं करनी, अपने पॉजिटिव ट्रेट्स के बारे में बात करनी है। तारीफ नहीं करनी, पॉजिटिव ट्रेट्स के बारे में बात करनी है। क्या है ये तारीफ ही है, थोड़ा तरीका अलग है, मैं एक्सप्लेन करता हूं। जैसे कि आई एम समबॉडी हु लाइक्स मैनेजिंग, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग थिंग्स सो दैट देयर इज नो लास्ट मिनट रश। दिस हैज हेल्प्ड मी इन डिलीवरिंग माय प्रोजेक्ट्स ऑन टाइम इन द पास्ट एंड आई विश टू कंटिन्यू द सेम इन दिस कंपनी एज वेल। इससे आप अपने पॉजिटिव ट्रेट्स बता पाए। आपने तारीफ करी लेकिन फैक्ट के साथ करी, एग्जाम्पल के साथ करी, इन शॉर्ट आपने प्रूफ के साथ करी। तो आप अपने पास से ऐसी कई स्किल्स, कई क्वालिटीज निकाल सकते हो। लीडरशिप स्किल, कोई टाइम मैनेजमेंट की ऐसी चीज, कहीं आपने लोगों के साथ जुड़ के कुछ किया, और पीपल मैनेजमेंट की कोई चीज जिसके एग्जाम्पल देते हुए, जिसकी रेफरेंस देते हुए आप अपनी पर्सनैलिटी के बारे में बता सकते हो। मतलब आप सिर्फ अपने बारे में बोले नहीं जा रहे, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू जो भी होता है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बन रहे, आप प्रूफ्स के साथ, फैक्ट्स के साथ, रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ प्रेजेंट करो और सच्ची होनी चाहिए। मिलेंगी, हमेशा मिलेंगी। झूठ नहीं बोलना। झूठ बोलने की सजेशन मैंने आज तक नहीं दी और अभी भी नहीं दूंगा। स्मार्ट कम्युनिकेशन सीखनी जरूरी है, अपनी क्वालिटीज को समझ के प्रेजेंट करना आना चाहिए। 5th पॉइंट, व्हाट मेक्स यू डिफरेंट। ये एक चीज ना हर इंटरव्यूअर के माइंड में चल रही होती है कि इतने सारे लोग इंटरव्यूज देने आए, इतने सारे कैंडिडेट्स हैं, आपको क्यों सिलेक्ट करें? व्हाट मेक्स यू डिफरेंट। कई बार ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा भी जाता है कि व्हाट इज डिफरेंट अबाउट यू, व्हाट इज यूनिक अबाउट यू। आपकी यूएसपी क्या है? यूएसपी बोले तो आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है। तो ये चीज आपकी इंट्रोडक्शन में रिफ्लेक्ट हो जानी चाहिए। कहीं ना कहीं इंट्रोडक्शन में कोई ऐसी चीज जो आपके बारे में दूसरों से हटके अलग है। जब मैं ये सिखाता हूं ना स्टूडेंट्स को, तो बहुत बार स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हमारे में कुछ अलग नहीं है, हमारी लाइफ में कुछ अलग नहीं है। और जब आप उनके पास्ट में जाओ ना, तो हर किसी में कुछ ना कुछ अलग चीजें होती हैं, कुछ ऐसी क्वालिटीज होती हैं। ये आपके सर्टिफिकेशन को लेके हो सकता है, या आपकी पढ़ाई को लेके हो सकता है, या आपके एटीट्यूड को लेके हो सकता है, या आपकी स्किल्स को लेके हो सकता है, या आपकी इमोशंस को लेके हो सकता है। लेकिन कुछ ऐसा आप में अलग जरूर होगा जो दूसरों को इंप्रेस करे। तो उसको ढूंढने में समय लगाना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा,
सोचना पड़ेगा, पास्ट में जाना पड़ेगा, लेकिन अगर निकाल के उसको इंट्रोडक्शन में ले आते हो तो इंटरव्यूअर को नजर आता टक, यार ये चीज इसकी अलग है जो बाकियों में नहीं है। सिक्स्थ और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिर्फ इंटरव्यू में नहीं, सिर्फ एक दूसरे को मिलने में नहीं, लाइफ में, वो है बी कॉन्फिडेंट। कई बार हम अपनी लुक्स की वजह से या अपनी क्वालिफिकेशंस की वजह से या अपने छोटे छोटे ग्रामर की एरर्स की वजह से, अपनी इंग्लिश की वजह से लो कॉन्फिडेंस फील करते हैं, ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। और इंटरव्यूअर के लिए आपका कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। अगर आप कॉन्फिडेंट हो गए तभी उसको आप पे कॉन्फिडेंस आएगा, तभी आप अपनी जॉब कॉन्फिडेंस के साथ करोगे और कंपनी को कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ा पाओगे। याद रखना कि कॉन्फिडेंट बंदा इंप्रेस नहीं करता, एक्सप्रेस करता है, और जब वो एक्सप्रेस करता है तो सब इंप्रेस हो जाते हैं। तो अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना होगा। सोचो मैं आपके साथ ऐसे बात कर रहा हूँ, यार दोस्तों अपने ना कॉन्फिडेंस पे काम करो, आप ना अपने इंट्रोडक्शन को अच्छे से रेडी करो, कुछ अपने में ना यूएसपी सा भी तैयार कर लो, और कुछ मतलब तुम्हारी इंट्रोडक्शन जो है ना वो अच्छी तो होनी चाहिए। बाकी यार और सोच के बताता हूँ कि एक और पॉइंट, नहीं आएगा ना मज़ा अगर मैं ऐसी वीडियो बनाता, पहले आधे पौने मिनट में चले गए होते ना, ये वीडियो पूरी नहीं देखते ना, यहाँ तक नहीं पहुँचते ना। आप उन्हीं लोगों को ट्रस्ट करते हो, आप उन्हीं लोगों को सुन पाते हो, उन्हीं लोगों में इंटरेस्टेड होते हो जो कॉन्फिडेंट होते हैं, राइट। अगर मैं ही कॉन्फिडेंस में नहीं हूं तो आप कहोगे यार खुद तो कॉन्फिडेंट है नहीं, हमें क्या सिखाएगा, राइट। सो कितना इंपॉर्टेंट है कॉन्फिडेंस, लेकिन वो छोटी छोटी चीजों की वजह से उसको तोड़ो मत कि मेरी डिग्री अच्छी नहीं, मेरी तैयारी अच्छी नहीं, मेरी क्वालिफिकेशन अच्छी नहीं, मेरी स्किल अच्छी नहीं, मेरी शक्ल अच्छी नहीं, मेरे कपड़े अच्छे नहीं। कॉन्फिडेंस इन चीजों से नहीं है, कॉन्फिडेंस यहां है, और अगर यहां कॉन्फिडेंस है ना तो हर चीज मिलेगी। सो बी कॉन्फिडेंट। सेवंथ और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं कई बार इंटरव्यूज में जब इंट्रोडक्शन पूछता था और इंट्रोडक्शन में मजा नहीं आता था तो मैं एक चीज कहता था कि भाई इंट्रोडक्शन की तैयारी कितनी करी है, राइट। अगर तुम अपनी इंट्रोडक्शन को लेके सीरियस नहीं हो, अगर तुमने उसकी तैयारी नहीं करी, अगर तुमने उसकी प्रैक्टिस नहीं करी, अगर तुमने उसके लिए टाइम नहीं निकाला, इट मींस तुम जॉब के लिए सीरियस नहीं हो, तुम अपने करियर के लिए सीरियस नहीं हो। जिस चीज ने तुम्हारी जिंदगी बनानी है, जिस चीज की वजह से तुमने अपनी लाइफ को आगे लेके जाना है, तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट जिससे चलनी है, जिसने तुम्हारे घर में रोटी देनी है, तुम्हारी फैमिली को आगे बढ़ाना है, उसके लिए तुम इंट्रोडक्शन की तैयारी नहीं कर पाए। ये तो एक चीट शीट है, ये क्वेश्चन तो आना ही आना है, ये तो पता ही एग्जाम में आना है, तब भी उसकी तैयारी नहीं करी। सो माय सेवंथ एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज प्रैक्टिस। और अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे, अगर आप उसको सीरियसली नहीं ले रहे, अगर आप प्रैक्टिस पे टाइम नहीं दे रहे, तो सॉरी, बुरा लग सकता है, क्रूड लैंग्वेज में बोल रहा हूं, आपको भाई कहता हूं, राइटफुली बोलता हूं, भाई और बहन कहता हूं, दोस्त कहता हूं, राइटफुली बोलता हूं, आप जॉब डिजर्व नहीं करते, आप करियर में ग्रोथ डिजर्व नहीं करते, नहीं करते, क्योंकि प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे। अपनी लाइफ, इंटरव्यू में आगे बढ़ना, जॉब चाहिए, इंटरव्यू में आगे बढ़ना, जॉब चाहिए, कर क्या रहे हैं उसके लिए, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। पता है ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, कितनी बार तैयारी करते हो उसकी। सो माय सेवंथ एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज प्रैक्टिस, 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 प्रैक्टिस। शीशे के आगे खड़े होकर प्रैक्टिस करो, फोन में रिकॉर्ड कर करके प्रैक्टिस करो, दोस्त के साथ बैठ के प्रैक्टिस करो, आंखें बंद करके इंटरव्यू इमेजिन करके प्रैक्टिस करो। रट्टा मारने की बात नहीं कर रहा, आई एम वेरी हार्ड वर्किंग, वर्किंग हार्ड, आई एम हार्डली वर्किंग, वर्किंग हार्ड, हार्डली वर्किंग, नहीं, रट्टा मारने की बात नहीं कर रहा। प्रैक्टिस, बार बार इंट्रोडक्शन दो, सीन्स इमेजिन करो, इंट्रोडक्शन दो। जब किसी चीज को आप बार बार यहां इमेजिन कर चुके होते हो ना, तो जो रियल में होती है वो आपके लिए पहली बार नहीं होती। वेरी इंपॉर्टेंट। जब बार बार यहां हो चुकी है तो जब रियल में हो रही है वो पहली बार नहीं हो रही, कई बार हो चुकी है। और जो चीज कई बार हो चुकी होती है उसमें आप कंफर्टेबल होते हो। जितना भी आपने नर्वस होना है वो कम हो गया। मैं ये नहीं कह रहा जीरो नर्वस हो जाओगे, मैं ये नहीं कह रहा कोई गलती नहीं करोगे, लेकिन उस गलतियों का इंपैक्ट, उस नर्वसनेस का इंपैक्ट कितना कम हो जाएगा अगर कई बार आपने वो सीन अपनी आंखों में क्रिएट करके उसको प्रैक्टिस किया होगा। आपके मेन पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, आपकी इंट्रोडक्शन में फ्लो नजर आना चाहिए। उस वक्त एक नई सिचुएशन में नई जगह बैठे हो और प्रैक्टिस भी नहीं होगी तो और नर्वस हो जाओगे। सो सेवंथ एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर अपनी जॉब के लिए सीरियस हो, उस करियर के लिए सीरियस हो, वो इंटरव्यूअर को भी नजर आएगा जब आप अच्छे से तैयारी करके आओगे। अब आपको ये 7 पॉइंट्स क्लियर हो चुकी हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, इंट्रोडक्शन की इंपॉर्टेंस क्लियर हो चुकी है। तो इस फ्रेमवर्क को, इन पॉइंटर्स को ध्यान में रखते हुए मैं आपको एक सैंपल इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। आई रिपीट, द वर्ड इज सैंपल इंट्रोडक्शन। आपको सेम इंट्रोडक्शन नहीं देनी, आपको अपनी बनानी है। सेम दोगे तो वो फील नहीं आएगी, वो रट्टा लगेगा। और आपको मौके के हिसाब से बनानी है, जॉब के हिसाब से बनानी है। कई बार इंट्रोडक्शन 60 सेकंड्स में चाहिए होती है, कई बार 90 सेकंड्स में, कई बार आपको आराम से इंट्रोडक्शन देने का मौका मिलता है। एक नेटवर्किंग इवेंट में हो, कॉर्पोरेट इवेंट पे हो, जॉब पर्पस नहीं है, वहां इंट्रोडक्शन क्विक होती है, शॉर्ट होती है। कोई लिफ्ट में मिल गया, इंट्रोडक्शन 15 सेकंड में दी जाती है। तो टेलीफोन इंटरव्यू में इंट्रोडक्शन अलग तरीके से होगी। सो माय पॉइंट इज, मैं आपको एक डिटेल्ड इंट्रोडक्शन दे रहा हूं।
लेकिन मैं मौके के हिसाब से कस्टमाइज करूंगा। कब क्या वो इंट्रोडक्शन देनी है उस पर डिपेंड करेगा। तो फ्रेमवर्क आपको समझ आएगा, लेकिन इतनी लंबी हमेशा होगी जरूरी नहीं है, इसी तरीके से होगी जरूरी नहीं है। तभी मैं कहता हूं कस्टमाइज करना जरूरी है। बट एक आइडिया देता हूं, इंट्रोडक्शन आपको सुनाता हूं। Hello, my name is A and I've graduated from XYZ College, specializing in English literature. I've always been a creative person who likes to experiment with new things. I chose English literature as my education and content writer as my career because I like expressing myself through words. And I believe words hold the power to change the world. I started my career after completing a few courses about content marketing and SEO from Coursera and Udemy. I've worked as a content writer for over 5 years now and gained hands-on experience in this field. When I started my career as a content writer, my responsibilities included looking for new ideas, going through in-depth research by reading books, surfing the internet, and finally creating a rough draft to be shared with a content head. In 8 months of my first job, I was appreciated with incentive for my outstanding performance and was promoted to write marketing copies to be posted online on our social media handles and to be shared with clients. The cooperation and appreciation of my company has always motivated me to become a better version of myself. Then 2 years later, I joined my second company, XYZ, as a senior content writer, where I managed a team of 5 freelance content writers and also trained them to write quality content by utilizing maximum resources. Now, I look forward to working in your company because I feel a reputed company like yours can be a good platform for me to explore great opportunities and also contribute to the company's growth and mission of creating great content for the masses. I hold the capacity to perform well even amidst tight deadlines and hectic schedules, and I believe our work is not done unless received with satisfaction. देखो, मैंने आपको डिटेल्ड इंट्रोडक्शन दी है, इसमें से बहुत सारी चीजें निकाली जा सकती हैं, इसको क्रिस्प किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अब अगर आप एक्सपीरियंस नहीं हो, फ्रेशर हो, तो एक क्विक इंट्रोडक्शन फ्रेशर्स के लिए भी। Hello, my name is B and I've graduated from XYZ College in Computer Sciences. I'm passionate about entering the world of websites and contributing towards making a social impact on my users. I've been curious about the working of websites, apps and softwares, and because of my curiosity, I've taken some freelancing projects in website making for small local clients. I've been following various technology magazines and pages to escalate my growth and understanding of this field, and I believe in evolving my knowledge and learning continuously with every day. I wish to utilize my skills, learn and grow together with your company since its only mission is to create simplified high-tech websites, and I believe I can be a part of that mission. तो देखो, मैंने दोनों इंट्रोडक्शंस को कंपनी के साथ, जॉब प्रोफाइल के साथ लिंक करने की भी कोशिश करी, उन सारे पॉइंटर्स को भी ध्यान रखा, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का भी ध्यान रखा, और एक अच्छी इंट्रोडक्शन इस तरीके से दी जा सकती है। अगेन, कॉन्फिडेंस के साथ और प्रैक्टिस के साथ जब आप इसको देते हो तो इंटरव्यू का आप में इंटरेस्ट आता है, वो इंटरव्यू आगे बढ़ता है, वो सवाल आगे बढ़ते हैं और आप अपने आप को बेहतर बता पाते हो और डिटेल में जा पाते हो और अपने करियर में, अपने प्रोफेशन में और ग्रो कर पाते हो। सो दोस्तों, ये थी मेरी कोशिश आपकी इंट्रोडक्शन को बेटर बनाने की, आपकी मूवी के ट्रेलर को बेटर बनाने की। क्योंकि जब मैं इंटरव्यूज लेता हूं, मैंने ये चीज बार बार देखी थी कि इंट्रोडक्शन कितनी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ मेरे लिए नहीं, हर इंटरव्यूअर के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। और इंट्रोडक्शन लोगों की ढंग से तैयार ही नहीं है, इंट्रोडक्शन में वो बात ही नहीं है, इंट्रोडक्शन की प्रैक्टिस ही नहीं है, इंट्रोडक्शन में क्या कवर करना है ये पता ही नहीं है। तो कितने जॉब प्रोस्पेक्ट्स लोगों के जा रहे हो सकते हैं, कितनी जगह रिजेक्शंस मिल रही हो सकती हैं, कितनी जगह इंटरव्यू एक अच्छे इंप्रेशन से हो ही नहीं रहा होगा। सो दैट इज व्हाई आई क्रिएटेड दिस वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और किन टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। मैं इसी तरह से वीडियोस बनाता रहूंगा, आपके सफर में हम सफर बन के साथ निभाता रहूंगा, सीखता रहूंगा, सिखाता रहूंगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुश जरूर रहिए, कुछ भी हो जाए खुश रहिए, खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए, खुशियां बांटते भी रहिए, खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। आई लव यू ऑल।